बड़ी खबर आ रही है इसराइल से, जहां ईरान के बाद अब हूतियों ने भी सेंट्रल इसराइल पर कई मिसाइलें दागने का दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, यमन के हूतियों ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर में किसी भी इसराइली जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी अब तक इसराइल को सिर्फ ईरान की मिसाइलों की चिंता थी, तो अब समंदर से लेकर आसमान तक नए मोर्चे खुलते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू सरकार के सामने अब एक साथ कई फ्रंट पर जंग का खतरा खड़ा हो गया है, और क्या बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य अब इसराइल के लिए नया सिरदर्द बनने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान और इसराइल के बीच ताजा सैन्य टकराव के बाद अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी खोलकर मोर्चा संभाल लिया। हूती सैन्य प्रवक्ता यह सारी ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने सेंट्रल इसराइल के कई संवेदनशील ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। हूतियों का कहना है कि यह हमला उस व्यापक जवाबी अभियान का हिस्सा है जिसे वे ईरान, लेबनान, गजा, इराक और यमन के तथाकथित रेजिस्टेंस एक्सिस की संयुक्त प्रतिक्रिया बता रहे हैं। संगठन ने दावा किया है कि जाफा क्षेत्र में मौजूद इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया गया और मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि अभी नहीं हो पाई, लेकिन इसराइल के कई इलाकों से धमाकों और एयर डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने की खबरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल इसराइल में सायरन बजने के बाद लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। असली चिंता उस घोषणा से भी पैदा हो गई जिसमें हूतियों ने लाल सागर में इसराइली समुद्री आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यह सारी ने अपने बयान में कहा है कि अब से लाल सागर में किसी भी इसराइली जहाज की गतिविधि को वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बाब अल मंदेब जल डमरूबंदी से गुजरने वाले इसराइल से जुड़े जहाजों को रोका जाएगा। याद दिला दें कि बाब अल मंदेब दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। यह रास्ता लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और एशिया यूरोप व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। यदि यहाँ अस्थिरता बढ़ी तो इसका असर सिर्फ इसराइल तक नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। हूतियों ने अपने बयान में कहा है कि वे अमेरिका और इसराइल की कथित आक्रामकता का जवाब दे रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि इसराइल ने हाल ही में ईरान और लेबनान पर हमले किए, जिसके बाद यह सैन्य प्रतिक्रिया दी गई। इधर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी दावा किया कि उसने इसराइल के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का कहना है कि यह कार्रवाई उन हमलों के जवाब में की गई जिनमें इसराइली सेना ने ईरान के 3 स्थानों पर मौजूद रडार सिस्टम को निशाना बनाया था। इसराइल और ईरान के बीच ताजा टकराव के बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पहले होर्मुज जल डमरूबंदी को लेकर तनाव और अब बाब अल मंदेब को लेकर खुली चुनौती। यानी इसराइल के सामने सिर्फ मिसाइलों का खतरा नहीं बल्कि समुद्री व्यापार मार्गों पर दबाव की रणनीति भी उभरती हुई दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि हूती अपने दावों पर अमल करते हैं तो लाल सागर में जहाजरानी और अधिक प्रभावित हो सकती हैं। इससे वैश्विक शिपिंग कंपनियों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जिसका असर लागत और सप्लाई चेन दोनों पर पड़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या फिर आने वाले दिनों में लाल सागर और इसराइल के बीच टकराव का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जिसका डर था वही हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अब इसराइल की मनमानी की कीमत सऊदी, UAE, कतर सबको चुकानी पड़ेगी और पूरी दुनिया को भी। लेबनान में मना करने के बावजूद इसराइल ने हमला किया और फिर पहले ही चेता चुके ईरान ने पलटकर मिसाइलों की झड़ी लगा दी। लेकिन अब यमन के अंसारुल्लाह ईरान के समर्थन में आ गए हैं। यमन के हूती या अंसारुल्लाह ने तुरंत ऐलान कर दिया है कि वो दुश्मनों के लिए लाल सागर पर ब्लॉकेट लगा रहे हैं। यमन में हूतियों के प्रवक्ता यहिया सारी ने ऐलान कर दिया है कि हम लाल सागर में दुश्मन के जहाजों के गुजरने पर पूरी तरह से बैन लगाते हैं। यानी अब हालात और खराब हो गए हैं। सऊदी समेत कई अरब देश हॉर्मुज की जगह रेड सी पर बाब अल मंदब से अपने तेल जहाज निकाल रहे थे, अब वो भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि अंसारुल्लाह की नज़र में अमेरिका समर्थक अरब मुल्क सब के सब मुनाफिक हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमन के हूतियों का रवैया बता रहा है कि वो ईरान के पक्ष में खुलकर आकर खड़े हो गए हैं और अब यमन से भी इसराइल की तरफ मिसाइलों का दौर फिर शुरू हो सकता है। दरअसल बाब अल मंदब पर यमन और अफ्रीका की जिबूती के बीच एक होर्मुज जैसा ही सकरा समुद्री रास्ता है। ये लाल सागर यानी रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। बाब के मायने दरवाजे के होते हैं।
बाब अल मंदब सुएज नहर का एंट्री पॉइंट है जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। ये मलक्का और होर्मुज के बाद दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त तेल व्यापार केंद्र है। जैसे होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, वैसे ही यमन के अंसारुल्लाह या हूती का बाब अल मंदब पर दबदबा है। अब हूतियों ने इसे बंद कर दिया है, यानी अरब देशों से जाने वाले तेल और गैस का एक और रास्ता ब्लॉक। गौरतलब है कि अमेरिका एक बार पहले भी अंसारुल्लाह से बाब अल मंदब छुड़वाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हार कर उसे ही हूतियों से समझौता करना पड़ा था। अंसारुल्लाह के आगे किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं चलती, यहाँ तक कि अमेरिका की भी। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अप्रैल से लागू हुए सीज फायर के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। नेतन्याहू को उन्होंने बार बार फोन किया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। लेबनान में बार बार मना करने के बावजूद इसराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ नाफरमानियों से भड़के ईरान ने हाइफा और नाजरेत को निशाना बना दिया। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात ईरान की मिसाइलें इसराइल पर बरसने लगी। हालांकि इसराइल इन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा करता है, लेकिन सायरन की आवाजें और अफरा तफरी इसराइल में साफ नजर आई। ईरान का यह हमला बैरूत के साउथ इलाकों पर इसराइली हमले के बाद हुआ। इसराइल ने कहा था कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इसराइल पर हुई गोलीबारी के जवाब में की गई है। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो जवाब देगा, और उसने जवाब दे दिया। अब मिसाइल हमले के बाद ईरान का रुख और सख्त हो गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इस्लाम यानी IRGC ने कहा है कि अगर इसराइल ने साउथ लेबनान या बैरूत पर हमले जारी रखे तो उसे और ज्यादा कुचल देने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान के साथ हूती भी आ गए हैं और हिजबुल्लाह तो मुकाबले में है ही। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल नहीं माना तो ईरान और उसके प्रॉक्सी चौतरफा हमला कर देंगे, ऐसा कि अमेरिका भी इसराइल को नहीं बचा पाएगा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। रविवार रात जब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की, तब सिर्फ इजराइल के शहरों में ही सायरन नहीं बज रहे थे, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तेहरान की सड़कों पर जश्न भी मनाया जा रहा था। एक तरफ इजराइल में लोग बंकरों की तरफ भाग रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपने देश के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि तेहरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। उनके हाथों में ईरान के झंडे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और आसमान की तरफ देखकर खुशी जाहिर कर रहे हैं।